नमस्कार मित्रों, आप सभी को आज 14 सितंबर के अवसर पर हिंदी दिवस की अनेक शुभकामनाएं। मैं समझता हूं भारत में 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के बाद यदि कोई चौथा राष्ट्रीय पर्व है तो वो हिंदी दिवस ही है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है जिस पर हमको अभिमान है। जब जब हम पूरे अंतःकरण से हिंदी के शब्दों का उच्चारण करते हैं तब तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे मां की गोद में बैठे हुए कुछ स्वर मुखारबिंद से निकल रहे हैं। एक बार फिर आप सबको हिंदी दिवस की अनेक शुभकामनाएं। जी हाँ, जब हम कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तब हर नागरिक का यह भी कर्तव्य होता है कि वो अंतःकरण में एवं बाह्य परिप्रेक्ष्य में उस दिन को, उस दिवस के अवसर पर विश्लेषण करने का एक प्रयास करें। मैंने आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। काश मैं ये कहता आज 14 सितंबर को मैं आपको राष्ट्रभाषा दिवस की शुभकामना दे रहा हूं। राष्ट्रभाषा दिवस मैं नहीं कह सकता क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर कहूंगा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, होनी चाहिए लेकिन नहीं है। राजभाषा हिंदी जरूर है। जी हां, 3 तरह की भाषाएं होती हैं, ये स्पष्ट कर दूं। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। मातृभाषा का मतलब है अपनी माता से बच्चा जब बोलना सीखता है, जिस बोली को, जिस भाषा को वो बोलने का प्रयास करता है और भविष्य में आगे जाके बोलता है, वही उसकी मातृभाषा होती है। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र का एक बहुत बड़ा भूभाग जिस भाषा का उपयोग बोलचाल में करता है, उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। वैसे तो लगभग भारत की 45% जनता हिंदी भाषा का ही उपयोग करती है। तीसरी होती है राजभाषा, जिसमें किसी भी सरकार द्वारा सरकारी कार्यक्रम या सरकारी कार्य या पत्र व्यवहार या कम्युनिकेशन संचार जिस भाषा में किया जाता है उसको राजभाषा कहते हैं। जी हां, हिंदी हमारी राजभाषा है। चौथी एक भाषा जो जनरली इस कैटेगरी में नहीं आती, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक और होती है राज्य भाषा। एक मैंने कहा राजभाषा, एक राज्य भाषा, स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज या राज्य भाषा का मतलब है जो राज्य जिस भाषा में कम्युनिकेट, संचार करता है, वो राज्य भाषा कहलाती है। तो राजभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन राज्य भाषा जो हमारे भारतीय सरकार द्वारा अप्रूव्ड हैं, वो 21 भाषाएं हैं। 22वीं हिंदी है और 23वीं इंग्लिश है। मित्रों, मैं पता नहीं क्यों अपने माता पिता को इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा। मैं भी एक पंजाबी परिवार में ही पैदा हुआ था, लेकिन मेरी माता ने, पिता का भी नाम लूंगा, माता ने और पिता ने हिंदी को ही मेरी मातृभाषा बना दिया था। मैं पंजाबी नहीं बोल सकता, ये बात सही है। पंजाबी से अच्छी गुजराती बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे लगभग 26-27 वर्ष गुजरात की धरती पर रहने का सुअवसर मिला था। लेकिन हिंदी हमारे देश की एक पहचान है। एक छोटी सी पीड़ा व्यक्त कर सकता हूं इस हिंदी दिवस पर। जब हम हिंदी बोलने में सक्षम हैं, तब हम यदि आपस में हिंदी में बात करते हैं तो क्या इस चीज से कोई परहेज हो सकता है? मैंने आपको बताया था मेरे बचपन के शुरू के 12 वर्ष उत्तर प्रदेश, नगीना एवं मथुरा में गुजरे थे।
उसके बाद के 23 वर्ष 9th से लेके पीएचडी की एजुकेशन और 10 वर्ष कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में राजस्थान में गुजरे थे। उसके बाद 26 वर्ष मैं गुजरात की धरती पर रहा था। राजस्थान में लिपि राजस्थानी नहीं है, हिंदी में ही लिखी जाती है, लेकिन राजस्थान की धरती पर जब मैं कॉलेज या स्कूल का स्टूडेंट था, तब वहाँ आपस में शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, सब आपस में हिंदी में ही बात करते थे, लेकिन घरों में जो उनकी मातृभाषा थी राजस्थानी, उसका ही उपयोग किया जाता था। नमन करता हूँ मैं गुजरात की धरती को, जहाँ मैंने 26 वर्ष गुजारे हैं। ये अंतर थोड़ा सा मैं राजस्थान और गुजरात में करना चाहूँगा। गुजरात में जब हम शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ भी गुजराती का उपयोग होता है। दैनिक कार्यकलापों की भाषा भी गुजराती है, पत्र व्यवहार संचार की भाषा भी गुजराती है, और घर पे भी हम गुजराती बोलते हैं। अभी 3 या 4 दिन पहले केबीसी देख रहा था। केबीसी में एक बहुत ही विदुषी महिला आई हुई थी। जब उन्होंने अपनी लाइन का उपयोग किया, लाइफ लाइन का, फोन ए फ्रेंड, वो भी गुजराती मराठी थी। हिंदी में बहुत अच्छी वार्तालाप अमिताभ जी से उनकी चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रश्न किया अपने फैमिली फ्रेंड से, परिवार मित्र से, तब उन्होंने मराठी बोलना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है कहते हुए, क्या यदि मैं पंजाबी हूं, मैं दूसरे पंजाबी को देखूंगा, मुझे पंजाबी ही बोलनी चाहिए, या यदि मैं हिंदी बोल सकता हूं, हिंदी का उपयोग करना चाहिए। यहां पे एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं हिंदी दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं, लेकिन अपने उस मंतव्य पे, अपने उस विचार पे कटिबद्ध हूं। हमें हिंदी को पूरा सत्कार देना चाहिए, आदर देना चाहिए, लेकिन चूंकि इंग्लिश आज एक खिड़की बन चुकी है पूरे विश्व की, उच्च शिक्षा हम हिंदी में नहीं कर सकते। उच्च शिक्षा का जो मीडियम होगा वो तो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन हिंदी को सत्कार करते हुए हम इंग्लिश को अपने अध्ययन की भाषा बनाएंगे, तभी हम विश्व के वैज्ञानिकों से, विश्व के बुद्धिजीवियों से कदम मिलाकर चल पाएंगे। अंत में मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। मेरे देश का नाम है भारत। भारत कहाँ से आया, और या ये कह दूँ भारत का 3 अल्फ़ाबेट, या व्हाट शुड आई से, माफ़ी चाहूँगा, मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी इंग्लिश। भारत के जो तीनों अल्फ़ाबेट है उनका मतलब है, भा से भाव है, रा से राग है, ता से ताल है। जब भाव, राग और ताल मिल जाते हैं, तब मैं समझता हूँ विश्व की कोई दूसरी भाषा उस भाषा का मुकाबला नहीं कर सकती, जिसमें भाव भी हो, जिसमें राग भी हो और जिसमें ताल भी हो। वो मेरा भारत है, और मेरे भारत की भाषा हिंदी है। नमन करता हूँ, हिंदी को नमन करता हूँ। मेरे देश की राष्ट्रभाषा भी इसको स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि 45% जनता हिंदी का उपयोग करती है, और हम सब अपने दैनिक दिनचर्या में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करें, यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।